नमस्कार दोस्तों, ओवरसाइट टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों आज जो है हम क्लास सी के अंदर सबनेटिंग सीखेंगे 25 होस्ट पर नेटवर्क के लिए। दोस्तों अगर आप सबनेटिंग की वीडियो देखना चाहते हो स्टार्टिंग से तो मैं इसके अंदर लिंक शेयर कर दूंगा। सबनेटिंग कैसे करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमें 25 होस्ट पर नेटवर्क डिवाइड करने हो तो कैसे करेंगे क्लास सी के अंदर। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे होस्ट की बात करूँ, होस्ट का मतलब होता है कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होती है वो आईपी एड्रेस यूज करती है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो एनी डिवाइस दैट यूज आईपी एड्रेस इज नोन एज होस्ट। तो हम एक्चुअल में वैसे तो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो नेटवर्क प्रिंटर कनेक्ट करेंगे या फिर लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको सबको कॉमन वर्ड दे रहे हैं होस्ट उन डिवाइसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सी के अंदर सबनेटिंग कैसे करते हैं 25 होस्ट के लिए। बहुत सिंपल है, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से सबनेटिंग समझ आ जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्लास सी के अंदर बाय डिफॉल्ट 254 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, नॉर्मली होता क्या है, आईपी वर्जन 4 की अगर हम बात करें, इसके अंदर ये पूरा जो एड्रेस है ये 32 बिट का होता है, जिसमें से अगर हम ये 3 निकाल दें ये 24 बिट का हो गया ये, और ये जो एक ब्लॉक है ये हमारा हो गया 8 बिट का। अब ये जो 3 है इसको बोलते हैं हम नेटवर्क क्लास सी के अंदर, और ये जो एक ब्लॉक आता है ये आता है हमारा होस्ट। तो अगर हम कैसे निकलता है 254, अगर हम 2 की पावर 8 कर दें और -2 तो ये होता है हमारा 254। अब 2 की पावर 8 कैसे, मतलब 2 की पावर 8 मतलब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके आपको 8 बार करना है। तो 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो टोटल 256 बनते हैं। अब 256 में से -2 कर देते हैं तो हो जाएंगे 254। दोस्तों अगर आपको -2 के बारे में डिटेल में समझना हो तो हमें आईपी एड्रेस की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। वैसे अगर मैं यहाँ बताऊं तो शॉर्ट में एक्चुअली में जो नेटवर्क का फर्स्ट एड्रेस होता है और जो लास्ट एड्रेस होता है वो यूज नहीं होता। फर्स्ट नेटवर्क होता है नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट एड्रेस होता है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो बाय डिफॉल्ट 254 कंप्यूटर हमारे बनते हैं यहाँ पे, जिसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2 4 8 16 32 64 128 और 256। अब मैंने क्या कहा, हमें कितने निकाले 25 होस्ट। तो बहुत सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला है, आप 2 की पावर n - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना करें कि हमारे 25 होस्ट आ जाए। सबसे पहले हमें नेटवर्क के अंदर निकालना है हम कितने बिट निकाले। अब अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ये 8 बिट कैसे हो रहे हैं 192.168.25, इसको हम डेसिमल में रह लेते हैं और इसको हम बाइनरी में कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट है तो हमारे 254 कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट कितने की है, हमारी रिक्वायरमेंट है 25 होस्ट की। तो हम इसमें से कितने बिट लें, अभी 8 बिट होस्ट के लिए है, और ये सारा नेटवर्क है। ये सारा क्या है हमारा नेटवर्क, और ये क्या है हमारे होस्ट। ये मैंने 8 0 कैसे लगाया, ये मैंने इसको इस 0 को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हम 2 की पावर 8 करते हैं तो हमारे कंप्यूटर कितने आते हैं 256 - 2 254 कंप्यूटर आ जाएंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है हमें 25 होस्ट निकालने हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, 2 की पावर n - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होस्ट। या तो इक्वल हो या थोड़े ज्यादा हो। तो इस स्टेप में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इसके अंदर जो होस्ट एरिया 8 बिट का कितने बिट लें जो 25 होस्ट आ जाए। अगर आप इस टेबल में देखोगे तो इस टेबल में देखो जरा 2 4 8 16 32, देखो अगर हम 1 2 3 4 बिट लेते हैं तो 16 कंप्यूटर बनते हैं, 16 होस्ट आते हैं। और अगर हम
32 लेते हैं तो 32 में अगर -2 कर देंगे तो कितने आएंगे 30। तो यानी इतनी फिगर यानी इतने बिट अगर हम लें तो यहाँ पे कितने बिट हो गए 1 2 3 4 5। 2 की पावर अगर हम 5 बिट ले यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे n है अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 ले लें और अगर -2 करें तो कितना होगा 2 की पावर 5 जो होता है हमारा वो होता है हमारा 32। अब 32 में से -2 कर दे तो कितना आ जाएगा 30 होस्ट। तो 30 होस्ट जो है बिल्कुल नियरेस्ट आ गया 25 के। तो हम यानी 5 बिट ले सकते हैं। क्या हम यहाँ पे 4 बिट ले सकते हैं? अगर 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 होस्ट बनते हैं। 16 में से -2 के तो 14 होस्ट मिलेंगे, लेकिन हमारा यहाँ काम नहीं बनेगा। तो यानी हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 होस्ट लेंगे। 2 का 5 करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 32 -2 करो 30। तो हमारा ये इसके नियरेस्ट आ गया ये, यानी हम 2 का 5 यूज कर सकते हैं। तो पहले में हमने क्या करा, पहले स्टेप में हमने बिट निकाले हमें कितने बिट चाहिए 25 होस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये नेटवर्क हमारा बढ़ जाएगा और ये क्या देगा हमारा होस्ट एरिया देगा। होस्ट एरिया कितने बिट का होगा 5 बिट का 1 2 3 4 5। अब ये 5 बिट हमारे कहाँ चले गए होस्ट में आ गए। बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं 8 होते हैं। अब ये नेटवर्क में कैसे है, कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा नेटवर्क के अंदर है। कंप्यूटर को ऐसे पता चलता है कि ये बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी नेटवर्क होता है उसके अंदर पहले 3 जो होते हैं वो 255 255 25 नेटवर्क होते हैं और ये जो 0 स्टार्ट हो रहा है ये हमारा होस्ट होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि क्योंकि इस सिनेरियो में 5 बिट हमारे होस्ट में आ गए और ये बाकी सारे कहाँ चले नेटवर्क में, तो उनको हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। 1 1 1 0 0 0 0 0। अब जो बाय डिफॉल्ट ये चल रहा था क्लास सी का अब ये नहीं रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या करना है यहाँ पे ये जो आपका फिगर आई है इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बाइनरी में आई है तो बाइनरी में क्या है 1 1 1। अगर इसके अंदर बाइनरी में आप देखो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका बाइनरी का अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक टेबल है 128 64 32 16 8 4 2 3। अब ये ऐसे एज इट इज लिख लो 1 1 1 और बाकी सारे 0। अब ये जो 3 है 1 2 3 यानी इसको प्लस कर दो 128 प्लस 64 प्लस 32। 128 64 कितना होता है 192। 192 प्लस 32 कितना होगा 224। तो यहाँ पे आ जाएगा 224। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब हमें क्या जो हमने क्या सीखा है आज तक क्लास सी के अंदर बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता था सब मास्क का होता है 255 255 250। वो तब था जब 8 बिट हम होस्ट लेके चल रहे थे। अब हमारे 5 बिट है तो 5 बिट हमारे होस्ट के अंदर हो गए, बाकी सारे नेटवर्क हो गए। तो 255 255 255.224 ये हमारा बन जाएगा सबनेट मास्क उन सभी कंप्यूटर्स के लिए जो हम नेटवर्क में यूज करेंगे। अब हमें क्लास सी के अंदर अगर हम सबनेटिंग करते हैं तो 25 होस्ट के हिसाब से जो नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे जितने भी डिवाइसेस होंगे उनका सबनेट मास्क ये रहेगा 255 255 255 224। अब हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या हुआ, हमने ये देखा कि कितने बिट चाहिए 25 होस्ट के लिए। दूसरे में हमने नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क निकाल दिया। अब क्या करना है, अब एक ही स्टेप रह गया। अब देखो अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है, तो बाय डिफॉल्ट 2 की पावर 8 होती है, इसमें 256 होते हैं, उसमें से 224 माइनस कर दो। 256 माइनस 224 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 32। अब देखो हमारा आंसर आ गया सेम 32 और यहाँ पे 32। ये और ये देखो सेम है। अब देखो जब 256 में 224 गए तो ये 32 आ गया, देखो सेम है ये। अब इस 32 का क्या करना, ये 32 में है हमारे हर नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस की रेंज है। तो इस 32 के हिसाब से हमारा नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा।
कैसे होगा? अगर हम फर्स्ट नेटवर्क की बात करें, फर्स्ट नेटवर्क, तो ये हो जाएगा 192.168.25.0। अब इसमें आप 32 जोड़ दो। अब ये दूसरा नेटवर्क बन जाएगा, सेकंड नेटवर्क 192.168.25, यहाँ पे 32 जोड़ दो तो पूरा 32 आ जाएगा। ये इसमें और 32 जोड़ दो तो आप सिंपल टेबल ही बोल सकते हो। जैसे इधर 32 आ गया, फिर आगे 32 प्लस कर दो, ये हो जाएगा हमारा 192.168.25.64। इसमें 32 जोड़ दो, 192.168.25.96। अब इसके अंदर ये जो 96 यहाँ आगे हम 4 नेटवर्क बनाए हैं। नॉर्मली हम ये जो लास्ट फिगर जाएगी 224 तक जाएगी। हम टोटल कितने नेटवर्क बना सकते हैं वो कैसे पता लगेगा? अभी तो मैंने 4 का आपके सामने एग्जांपल दिया, तो हम नॉर्मल अगर ये 2 की पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3 होता है 2 की पावर 3 2 4 8, यानी हम 8 नेटवर्क बना सकते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी। जितने भी नेटवर्क होंगे उनका सबका नेटवर्क आईडी, ये फर्स्ट नेटवर्क हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड नेटवर्क हो गया और ये फोर्थ नेटवर्क हो गया। नेटवर्क आईडी निकल आई। अब एड्रेस स्टार्ट कर दो आप। पहला एड्रेस होगा फर्स्ट होस्ट, पहले कंप्यूटर एड्रेस होगा 192.168.25.1, इसका होगा 192.168.25.33, इसका 192.168.25.65। इसके फर्स्ट नेटवर्क फर्स्ट कंप्यूटर एड्रेस होगा 192.168.25.97। अब ये रेंज कहाँ तक जाएगी? नॉर्मली जैसे 32 एड्रेस है तो 0 से अगर काउंट करते जाएंगे तो ये लास्ट इसका एड्रेस होगा 192.168.25. यहाँ तक काउंट करो तो यहाँ 31 आ जाएगा, नहीं तो इसका जो पहला एड्रेस होता है सेकंड नेटवर्क के फर्स्ट एड्रेस का पहले वाला एड्रेस 31, तो और ये इसका लास्ट एड्रेस हो जाएगा। इसको बोलेंगे लास्ट होस्ट एड्रेस, और ये तो ब्रॉडकास्ट। अब जो -2 करते हैं यहाँ पे, -2 का मतलब ये है कि ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस हम यूज नहीं कर सकते। ये वाला और ये वाला हमारा एड्रेस यूज नहीं होगा, बाकी एड्रेस यूज लेंगे। कितने आएंगे? 30। देखो 2 की पावर 5 हमने 32 किया था, 32 2 माइनस कर दिया, 30 आ गए। देखो अब यहाँ के देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करोगे 32 आते हैं। 32 में से ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस माइनस कर दोगे तो ये हमारे 30 होस्ट आ गए सीधा। ऐसे यहाँ पे इसका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? 64 से पहले क्या आता है? 63। तो यहाँ पे इस नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 192.168.25.63, 192.168.25.62, 192.168.25. इसका पहले क्या होगा? 95, तो 192.168.25.94, इसका होगा 192.168.25. यहाँ पे अगर आप इसमें 32 जोड़ो तो 128 आएगा अगला एड्रेस, तो यहाँ पे 127 आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट एड्रेस हो गया नेटवर्क आईडी हो जाएगी, और जो लास्ट एड्रेस हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा हमारा। और बाकी सारे कंप्यूटर जो है, ये सारे आप जो एड्रेस हैं ये आप अपने नेटवर्क के अंदर सभी कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो बाकी सारे जो एड्रेस आप इसके अंदर डाल सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा आईपी एड्रेस का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में सब समझाया हुआ है।
और अगर आपको आईपी एड्रेस का जरा सा भी डाउट है तो आप उस आईपी एड्रेस की वीडियो देखने के बाद डिटेल में अच्छी तरह समझ जाएंगे कितने क्लास के एड्रेस होते हैं IPv4 में और कौन सा प्राइवेट रेंज है, कौन सा पब्लिक रेंज है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप CCNA कर रहे हैं और CCNA के प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको CCNA के प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। और अगर आप सर्वर की वीडियो देखना चाहते हैं, सर्वर के प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, विंडोज सर्वर के, MCSA के कोर्स के, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो और आप चाहते हो कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे जा सको और आपको इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी करनी है जिसके लिए आपको सर्वर पढ़ना है, तो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप इसके हमारे थ्रू शॉर्ट कोर्सेज सीख सकते हो जिसके अंदर हम आपको छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, स्पेसिफिक या DNS हो गया, DHCP हो गया, ये हम कोर्सेज कराते हैं ऑनलाइन जिसके अंदर आप पार्ट ले सकते हो। और नॉर्मली होता क्या है कि कई बार आप जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपके पास डेस्कटॉप सपोर्ट की सारी नॉलेज है लेकिन सर्वर की नॉलेज नहीं है, तो सर्वर की नॉलेज हम आपको देंगे और आप जिससे आप इंटरव्यू क्लियर कर सको। थैंक यू।